हॅलो सर. बोला ना. सर आपण डेटामध्ये सिरियल नंबर कॉलम इन्सर्ट करतो तेव्हा ते पूर्ण डेटा सेटला कसं सिलेक्ट करायचं असतं की पूर्ण सिरियल नंबर अप टू खालीपर्यंत जिथपर्यंत डाटा आहे तोपर्यंत ऍट वन टाइम मध्ये. ओके. काल व्हिडिओमध्ये तुम्ही फॉलो नाही केलं का त्याला? मी केलं सर व्हिडिओ फॉलो, पण ते होत नाहीये. ओके, शेअर करा तुमचं स्क्रीन. सर मी आता मोबाईल वरून कनेक्ट केलंय. हा डेटा समजा. कोणता डेटा घेताय? असं काही नाही, खूप मोठा डेटा घ्या असं काही नाही. तुमचा हा डेटा आहे आपल्याकडे. एक्झाम्पल घेऊ आपण. इथं पेस्ट करतो फॉर एक्झाम्पल. न्यू कॉलम ऍड करतो ना सर सिरियल नंबरचा फर्स्ट तिथं. न्यू कॉलम ऍड करतो ना सिरियल नंबरचा हा ना. तिथं. हा सांगतो. हे बघा, हा डेटा आपण घेतलेला आहे. आपल्याला काय करायचंय, इथं म्हणा किंवा कुठे सिरियल नंबर ऍड करायचं असेल तर समजा आपल्याला इथं करायचं. इथं कॉलम हेडिंग देऊन टाकू. इथं येऊ. आता 1 2 3 एक मेथड तर आहे, किंवा 1 2 जरी दिलं तरी सिलेक्ट करायचं. सिलेक्ट केल्यानंतर माझा जो हँडल आहे बघा, फिल हँडल, जो हा जो कर्सर आहे तो इथं येतो, काळामध्ये चेंज होतो. त्याला ड्रॅग करायचं, आपोआप येऊन जाईल. ओके. कधी सर काम ते होतं जेव्हा नाही, त्यांचा डेटा आहे आपला ऑलरेडी डेटा सेट मध्ये, त्याला सिरियल नंबर नाही तर आपण ऍड करतो सिरियल नंबरचा कॉलम. तर जिथपर्यंत डेटा सेट आहे 10,000 नंबर ऑफ रो पर्यंत, तिथपर्यंत कसं करायचं? आपल्याला कसं कळेल की तिथपर्यंत सिरियल नंबर पूर्ण झाले असं? हाँ, मैं कंप्लीट करता हूँ ना, हे कंप्लीट कर दिया. ओके, अपडेट विद दैट ऑल्सो. देखो, ये एक मेथड हो गया. दूसरा मेथड है आपके पास में, ऑलरेडी सिलेक्टेड करो एक दो नंबर जो भी आपके पास में, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, वो अपने आप चला जाएगा. ओके. क्लियर आहे का? फक्त डबल क्लिक करायचं सर, 1 2 हाँ, 3 हे बघा. पूर्ण तिघं सेल सिलेक्ट हाँ, केल्यानंतर हे डबल. बघा, थोडं झूम करतो. हे बघा, माझा कर्सर मी इथं येतो. या कर्सर हा चेंज होणे गरजेचं आहे, कारण असं जर राहिलं तर होणार नाही. कर्सर माझा हे असा चेंज झाला पाहिजे, आणि काय नाही तर फक्त डबल क्लिक करायचं, तो खाली येऊन जाईल. ओके. सर एक्सेलच्या ते क्वार्टाईल जे फंक्शन आहे, क्वार्टाईल डॉट एक्सक्लुसिव्ह अँड इन्क्लुसिव्ह, ते कॉम्पॅटिबिलिटी नाही का पाहिजे ओल्ड व्हर्जन मध्ये? त्याच्यासाठी तुमच्याकडे दुसरं पण आहे बघा, म्हणजे ओल्ड व्हर्जन असेल ना, त्याच्यासाठी डायरेक्ट कॉर्टाईल आहे बघा, इज इक्वल टू हा, कॉर्टाईल डायरेक्ट क्वार्टाईल. डायरेक्ट. हा, म्हणजे तो आहे, तो स्पेसिफिकली इन्क्लुसिव्हच आहे. इनबिल्ट इन्क्लुसिव्ह म्हणून येस येस, इन्क्लुसिव्ह. त्याला वाटतं चेक करू शकतो आपण. समजा मी हे चेक केलं, आणि समजा हा डेटा इथून तिथपर्यंत घेतला 49 पर्यंत याला. अच्छा, किती क्वार्टर घ्यायचं आहे ना. समजा याचा मला पहिला क्वार्टर घ्यायचा असेल, 29 पॉईंट आला. तसंच मी इज इक्वल टू क्वार्टाईल इन्क्लुसिव्ह केला, सेम 49 पर्यंत घेतलेला फर्स्ट. ओके. ओके सर. सर हे ऍरे सिलेक्ट करताना पण सपोज जर डेटा लेंदी राहिला तर तसंच सिलेक्ट करायचा का ऍरे? एक तर मेथड आहे की ह्याला माऊसने तुम्हाला जर असेल तर, अदरवाईज समजा आपल्याला खाली कुठं पण जातं माहित नाही तर कंट्रोल शिफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट आणि खालचा एरो. तसंच वर जायचं असेल तर कंट्रोल शिफ्ट वरचा एरो, कंट्रोल शिफ्ट राईटला असेल तर राईटला, लेफ्टला असेल तर लेफ्टला, असं एरोच्या आहे. कंट्रोल आणि शिफ्ट दाबून ठेवायचं. ओके. ओके.
ना तक आपण अजून बाकीचे डेटाला पण चेक करूया. जसं फॉर एक्झाम्पल एक आहे हे आउटलायर डिटेक्ट करण्यासाठी. आउटलायर डिटेक्ट करण्यासाठी म्हणजे तुमच्या डेटामध्ये आउटलायर आहे का नाही, ओके, ते जर व्हॅल्यू तुम्हाला चेक करायचं किंवा आउटलायर तुम्हाला डिफाईन करायचं तर ते सुद्धा करू शकतात. आता कसं करू शकतात त्याला? फॉर एक्झाम्पल पकडा की तुमच्याकडे हा डिटेल्स आपण घेतलेला आहे. आपला जो सॅम्पल सुपर स्टोअर डेटा आहे त्याच्यातनंच घेतलेला, ओके, मी हे व्हॅल्यूज. तर हे व्हॅल्यूज तुमच्याकडे आहेत. आता काय करायचं आपण त्याला? जो व्हॅल्यू तुमच्याकडे आहे, जो ऑलरेडी तुमच्याकडे व्हॅल्यू आहे त्याला, ओके, त्याला सिलेक्ट करायचं आहे सर. आणि सिलेक्ट केल्यानंतर काय करायचं? सिलेक्ट केल्यानंतर त्याला इंसर्ट में रिकमेंडेड, अगेन रिकमेंडेड आपके पास चार्ट्स है तो उसमें क्लिक करना है. ऑल चार्ट्स में आपके पास में देखो ये बॉक्स और विंसर, ओके, विस्कर करके बॉक्स और विस्कर्स, इस पे क्लिक करो. ये रिकमेंडेशन चार्ट है, ये आपको ऐसे आ जाएगा. सो इट वुड बी लुकिंग लाइक दिस समवॉट, ओके, इस तरह से आ जाएगा आपका. अब इसमें आउटलायर है कि नहीं, कैसे डिफाइन हो रहा है देखो. फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू पकड़ लो अभी यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे कितना 33 समथिंग वैल्यू है, ये आ रहा है देखो यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता है उसे एवरेज मिनिमम मैक्सिमम 33 दिया है ना, इसलिए ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ इसे यहाँ पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है. तो मैं थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, इसको थोड़ा बाहर ले लेता हूँ मैं. ठीक है. Anyway, अब यहाँ पे जो ये मतलब बॉक्स प्लॉट है क्या, वो आपको बता दूं मैं. बॉक्स प्लॉट क्या है वो आपको बता देते हैं. आई थिंक मैं आपको कल जो डेटा शेयर किया था, डेटा लिस्ट में प्रोसेसिंग में स्टेप्स में ये यहाँ पे, ओके, हमने यहाँ तक तो देख लिया है जीरो बैलेंस का. यहाँ पे अभी इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर वहां पे आएंगे. बेसिकली बॉक्स प्लॉट होता क्या है, उसका यूज क्या है और वो कैसे रीड करते हैं. लेट मी गिव यू दैट इंफॉर्मेशन. अगेन बॉक्स प्लॉट है क्या? पहले बॉक्स प्लॉट इज अ यूनिवेरिएट, ओके, बॉक्स प्लॉट क्या है? यूनिवेरिएट ग्राफ है, यूनिवेरिएट ग्राफ या यूनिवेरिएट विजुअल. मतलब एक ही पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे ही वर्क करेगा, मल्टीपल कॉलम पे एक साथ काम नहीं करेगा, या फिर मल्टीपल कॉलम से रेफरेंसेस नहीं लेता है. जैसे अगर आप सैलरी की बात कर रहे हो तो सैलरी कॉलम के डिटेल्स में ही या फिर सैलरी की कॉलम के रिगार्डिंग ही एक बॉक्स प्लॉट रेफर करेगा. ऐसे नहीं है सैलरी वर्सेस एज, ऐसे दो कॉलम के साथ में एक साथ यहाँ पे वर्क नहीं करता है.
इट मे वर्क ऑन एज और इट मे कैलकुलेट डिटेल्स ऑफ सैलरी ओनली। एक टाइम में एक ही कॉलम को हम वर्कआउट कर सकते हैं एक टाइम में। ओके हाँ, आप मल्टीपल टाइम में एक ही बाजू करे वो डिफरेंट स्टोरी है, बट एक टाइम में एक ही कॉलम को रेफर कर सकता है। स्कैटर प्लॉट जैसा नहीं है। स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। ओके ऐसे 3 वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल पे ही हम वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो सैलरी का कॉलम है। अब सैलरी कॉलम में किसी को अगर 10 लाख मिला है एज अ पैकेज, और किसी को नॉर्मली जो मिलता है वो 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 8 लाख ऐसे रेंज में होता है। सडनली किसी को 10 लाख मिल गया, मतलब क्या है, ये आउटलायर है। आउटलायर में ऐसे भी नहीं कहूंगा, 10 लाख भी ठीक है चलो। किसी को अगर 20 लाख मिल जाता है ना, तो ये क्या है, आउटलायर है। इट्स वेरी रेयर एंड वेरी लेट्स से फ्यू सिनेरियोज देयर दिस वैल्यू में अकर। सो ये क्या है, बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका पूरा डेटा को वो इफेक्ट करता है। कैसे? लेट मी शो यू दैट आल्सो एग्जांपल। एक्सेल में आता हूँ, देखो यहाँ पे एक छोटा डेटा सेट हम लेते हैं। रैंड बिटवीन में लेता हूँ मैं, लेट्स से एक वैल्यू लेते हैं 10,000 सैलरी पर मंथ, 10,000 20,000 करते हैं पर मंथ, कॉमा, और एवरेज के साथ में देखेंगे चलो 50,000 हो सकता है। That could be it. और कुछ यहाँ पे जनरेट करते हैं रैंडम वैल्यूज। ओके आई कॉपी दिस वन और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे एज अ वैल्यू पेस्ट। ठीक है, ये कुछ वैल्यू हमने जनरेट की है। अभी जनरेटेड वैल्यू में लेट्स से मैं एक ऐसा कोई बंदा है जिसका सैलरी लेट्स से कि 1 लाख ऐसे पार कर रहा है, लाइक दिस। अब देखो इस पूरे डेटा सेट में एक बंदा है जिसका 1 लाख क्रॉस हो रहा है, तो होगा क्या, आप एवरेज देखोगे, एवरेज वैल्यू इस डिटेल का, तो देखो ये कुछ इस तरह से आएगा 38,892। अब एवरेज वैल्यू आने का मतलब क्या है, आइडियल सिनेरियो में ये देखा जाता है कि ये जो वैल्यू है 38,000, ये हर एक सेल में अवेलेबल है, फिर हर एक सेल क्या, हर एक बंदे का वही वैल्यू है, तभी जाके तो आपका एवरेज वो आ रहा है। अच्छा ऐसा क्यों? देखो लॉजिक देखो सिंपल सा। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ वैल्यू को, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एज अ वैल्यू, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेम ऐसे करके यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ। देखो अब इसका एवरेज नहीं करता हूँ। देखो जी मैंने आपको कहा था, ये कब पॉसिबल है वैल्यू, जब आप, क्योंकि इसका मतलब तो ये है ना, एवरेज सेल मतलब क्या है, हर एक बंदे को यही मिल रहा है, एवरेज है, ये सब लोगों में कॉमन है, सब लोगों को यही मिल रहा है, ये एवरेज है। बट इज इट द रियलिटी हो गया? नहीं है। यहाँ पे क्या है, किसी को 40 है, किसी को 48 है, किसी को 20 है, किसी को 36 है, किसी को 20 है, किसी को 23 है, एंड देन किसी को 1 लाख है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसके से एवरेज आपका इस तरह से आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि ये वैल्यू आपका 1 लाख जो है ना, इसके तरफ इंक्लाइन, किसके, एक्सट्रीम वैल्यू, इस एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ इंक्लिनेशन हो रहा है। इस एक्सट्रीम वैल्यू के पास में क्या हो रहा है, वो इंक्लाइन, उसके पास में ज्यादा क्लोज हो रहा है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट whenever you have any value as an outlier or extreme value in your data, okay, तो हम क्या करते हैं उसे, we we have 3 R's method. You want to rectify it, you want to replace it, or you want to remove it. Okay, 3 R टेक्निक में से कोई एक चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। रेक्टिफाई इज वन ऑफ अ मेथड, डेटा सेट में चेक करो, जैसे भी गलती से हो सकता है कि यहाँ पे शायद एक जीरो ज्यादा हो गया, गलती से हो सकता है कि टाइप करते समय यहाँ पे किसी और का डेटा का हमने पुट कर दिया, दैट इज रेक्टिफिकेशन विल क्लैरिफाइड। रिप्लेस क्या करेंगे हम उसे, कॉन्टेक्ट रिप्लेस क्या करेंगे हम, बेस्ड ऑन एवरेज या फिर बेस्ड ऑन सम मीडियन, हम उसे रिप्लेस कर देंगे इस आउटलायर वैल्यू, ताकि हमारे डेटा सेट में उसे प्रॉब्लम ना हो। रिमूव क्या है, सीधा सीधे से निकाल दो। ये 3 मेथड्स होते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये कैसे पता चलेगा, अभी तो चलो ये डेटा सेट है जो अभी छोटा डेटा सेट, इसमें मुझे दिख रहा है ये एक वैल्यू है जो 1 लाख को क्रॉस कर रही है, पर ये कैसे पता चलेगा जब मेरे पास में डेटा 10,000, अगर इतने सारे रिकॉर्ड्स रोज हैं, तो मैं थोड़ी हर एक वैल्यू को नीचे जाके चेक करूंगा और बोलूंगा अच्छा अच्छा यहाँ पे वैल्यू है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में कुछ करना नहीं है, आपको कंपैरिजन करना है। किसके कंपैरिजन करना है, एवरेज और मीडियन का। ये एवरेज वैल्यू है
और उसको कंपेयर करना है आपकी मीडियन से। देखो, एक 36,000 है, एक 38,000 है। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे? 2,000 का यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, सारे में इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, अगर आपके डेटा सेट में आउटलायर नहीं है तो क्या होगा? इसकी भी वैल्यू वही होगी, इसकी भी वैल्यू वही होगी, सेम होगी। कैसे? बिकॉज वेन एवर वी से इफ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो डेटा का कभी भी के नेचर इस तरह से होता है। देखो, ये जो कर्व होता है, ये इट्स अ लाइक दिस बेल कर्व। अगर आप सेंटर से, सेंटर मतलब क्या है? ऑब्वियसली जहां पे आपका मीन और मीडियन जिसकी वैल्यू सेम होगी, है ना, सेम है, तो क्या है, दोनों एक ही लाइन में एक ही जगह पे होगा। तो उसके आजू बाजू ऑन राइट और लेफ्ट साइड कहीं भी आप देखो तो 0.5 0.5, अगर 100% एक अगर डेटा है, वन एज ए वैल्यू देख रहे हो, तो 0.5 लेफ्ट, 0.5 राइट साइड, दोनों जगह में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। दोनों साइड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? उसकी वैल्यू जो सेंटर है उसमें मीन और मीडियन की वैल्यू हमेशा सेम आई, बट यहाँ पे सेम आया है क्या? नहीं आया। सो इट मीन्स दैट देयर इज आउटलायर। अब अगर मैं इसे हटा देता हूँ, इस आउटलायर को किससे करता हूँ? इस एवरेज से चेंज करता हूँ। अगेन एवरेज गलत कंसर्न है, क्यों? क्योंकि इस एवरेज का क्या हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस एवरेज द वैल्यू इज बीन क्लोज टू दैट एक्सट्रीम वैल्यू। उसके पास में गया ना, कंफर्म नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, आई पुट इट ओवर हियर अगेन, एंड लेट्स से इफ आई से 10,000 10,000 करता हूँ। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यहाँ पे लिखा था इस तरह से, एवरेज मीडिया। देखो, ओके, देखो चेंज हो गया ना, प्रॉब्लम हो गया उसमें। ओके, ठीक है। अगेन आप बोलोगे तो इसमें भी तो चेंज हुआ है। हाँ ठीक है ना, इसमें चेंज हुआ है। देखो मैं आपको एक वैल्यू बताता हूँ, फॉर एग्जांपल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एवरेज कैसे निकालते हैं? हाउ वी कैलकुलेट एवरेज गाइस? फॉर्मूला क्या है? सर टोटल नंबर ऑफ, सर जितने भी है वैल्यू, Sum टोटल of नंबर ऑफ observations. वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। टोटल सम, हाँ, टोटल सम ऑफ टोटल डिवाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब जो भी इसका एडिशन होगा डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी उसका सम है डिवाइडेड बाय 9, जो उसका आंसर आएगा वो आपका एवरेज मिलेगा। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन मीडियन रैंड मतलब जैसे अगर इवन होगा तो बीच वाले दो लेंगे, ऑड होगा तो डायरेक्टली निकल जाएगा, ऑड होगा तो सेंटर पॉइंट निकल जाएगा, बीच वाले दो होंगे तो उसका डिवाइडेड बाय n करेंगे। और ओके, सो अभी जैसे ये वैल्यू है, ओके, जैसे आपकी वैल्यू है, तो अभी कितना है? देखो ये 9 है, तो 9 में 9 से सर पहले सॉर्ट करना पड़ेगा उसके बाद होगा। एग्जैक्टली सॉर्टिंग, ये नहीं बोलना, ओके, सॉर्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि मीडियन एज ए मिडल वैल्यू है ना, तो सॉर्ट करते फिर ही होगा। ओके, सॉर्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। सो इफ यू सॉर्ट द डेटा, टू लोग कोई भी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करो या लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, एनीवे चलेगा कोई भी। ओके, अभी 9 डेटा है ना, तो 9 मतलब क्या है? देखो 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 मतलब 4 नीचे है 4 ऊपर है, ये सेंटर वाला है। तो ये आ गया बेटे, देखो एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा मीडियन। ओके, नाउ मीडियन और एवरेज में डिफरेंस क्या है? देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, ये आपके इसमें सबसे ज्यादा है ना, हाईएस्ट वैल्यू है। अब इस वैल्यू को ना मैं अगर 1 लाख से भी रिप्लेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल